वेलकम है आप सबका लाइव सेशन के अंदर। और रिजवान भाई बड़े ही आराम से जीत गए, बड़े ही आराम से। यकीन करें कि थोड़ी देर पहले जब हमने मिड इनिंग्स अपनी खत्म की थी तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है रोहित शर्मा और गिल के आउट होने के बाद इस मैच को बड़ा मुश्किल एंड में जाके आखिरियों में जाके जीतेगा। बट इंडिया के तो नए लड़के भी किसी से कम नहीं है। मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, बात एक से बढ़ के एक है भाई, एक से बढ़ के एक। सही बात है, एक से बढ़कर एक है। देखिए ना, ये देखे, लग ही नहीं रहा था कि यार ये कोई नए लड़के हैं और इतना अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल किया है। क्योंकि गिल भैया ने तो जो है ना, एक दफा पहले तो हमारे और सबके दिलों के बादशाह रोहित शर्मा को आउट करवाया और जनाब 2-3 चौके लगा के खुद जो है ना वो पवेलियन की तरफ लौटते चले मैच जा रहे लटका हैं। दिया था उसने, मैच वही तो फंसा कह दिया रहा था। था, गिल भैया ने तो जो है ना आज हमें परेशान कर दिया था, लेकिन फिर शानदार जो है ना वो जिसे कहते हैं भैया देखिए, बारी खेली। शिवम दुबे तो छुपा रुस्तम निकला यार, मतलब कि और एक जो उसने जब 11 स्कोर रह गए थे जब छक्का लगाया हाय ना, हाय हाय हाय। ऐसे लग रहा था जैसे कैलकुलेटर के ऊपर, सॉरी कंप्यूटराइज जो है ना 6 मारा है। अच्छा, सीधा उससे थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बता रहा शॉट था मारी है भाई कि इस ये बंदे ने। बड़े प्यारे छक्के मारते हैं, मैंने आपको चीज बताई थी। बिल्कुल और सही। उसके बाद उसने बड़ा प्यारा छक्का मारा। और वो शॉट इतनी शानदार मारी है, 98 मीटर का वो 6 था और यूं सीधा, जैसे कहते हैं ना किसी को कहता है कि नाक की लकीर में चले जा, वो नाक की लकीर में सीधा जो है वो 6 गया, 98 मीटर का छक्का। रिजवान भाई यही अगर इसको पाकिस्तान की टीम होती जीत जाते मैच, लेकिन इन्होंने एंड तक मैच को आखिरी बॉल तक ले गया था। आखिरी गेंद पे पता लगना था हारे या जीते हैं। क्योंकि ये होता है हमारे साथ, जब हमारे जल्दी आउट होते हैं ना, उनके जल्दी आउट हुए, 2 आउट जल्दी हुए, तो उन्होंने मैच को लटकाया नहीं, मैच को जल्दी से। शिवम दुबे ने तेज खेला, जितेश शर्मा की भी तारीफ बनती है, उसने भी अच्छी इनिंग्स खेली। थोड़े बहुत तिलक वर्मा ने भी रन किए, वो भी जरूरी थी उस पॉइंट के ऊपर। बट मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के हारने की दूसरी सबसे बड़ी वजह इनकी गंदी घटिया फील्डिंग भी थी। एक तो 2 इन्होंने ओवर थ्रो के रन करवाए, शिवम दुबे को भी उन्होंने जो 5 दिया वो चौका पड़वा के, ऊपर से कहते हैं फील्डिंग इतनी गंदी हो रही है, कैच पकड़ने जाते हैं तो चौका करवा देते हैं। देखिए, मैच की जब एक होती है सूरत हाल ऐसी कि जिस वक्त मैच हो ना, प्रेशर वाला मैच जब होता है, आपने अगर एक टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दिया ना, खास तौर पे दूसरी जो बॉलिंग है, दूसरी जो फील्डिंग है, तो उसने बैटिंग वाले को अगर प्रेशर बिल्ड कर दिया तो उसको मेंटेन रखना होता है। आपको याद होगा कि मोहम्मद नबी जब बॉल करने आया 5वां या 6वां ओवर, तो उसके पहले ओवर के अंदर 2 स्कोर हो रहे थे, आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल भी दिया और बाउंड्री चौका भी जो है ना ओवरथ्रो का करवा दिया। वहां से सारा का सारा जो है ना प्रेशर वो रिलीज हो गया, ऐसा ही हुआ, मेंटली रिलैक्स हो गए। एंड उसके बाद फिर मैच आपने देखा इतना बड़ा एज था, गुरबाज को पता ही नहीं था एज हुआ हुआ है, वो जो एज निकला था। वो देखिए, ये क्रूशियल चीजें होती हैं। ये इससे पता लगता है कि वो मैच के अंदर नहीं था बंदा ना। आप मैच के अंदर रह के मैच में नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक, अनप्रोफेशनल अप्रोच और अनरियलिस्टिक अप्रोच है कि अगर आप इस वक्त एक कैच ले लेते, ठीक है, तो अच्छा खासा चले, आप करीब जरूर जाते, चले करीब जाने को भी छोड़े, ये पता लगता कि यार ये बंदा जाग रहा है या सुता है, तो वो ऐसे लग रहा है कि सोया हुआ बंदा। वो लोग ना ऑलरेडी हार मैच हो गया वन साइडेड एट द एंड ऑफ द डे। 18 ओवर बोला था मौसम भाई ने, तो देखें 18वें ओवर में ही हो गया। वो समीर साहब भी 17 ओवर कह रहे थे, तो थोड़ा सा टारगेट से चूक गए हैं वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्वाइट कंफर्टेबल विक्ट्री एंड दुबे इज द गाय। हालांकि जितेश भी बहुत अच्छा खेला है, रिंकू पे भी बात करेंगे, जिस तरह की वो स्टेबिलिटी लेके आता है, जिस तरह की कैलकुलेटेड अग्रेसिव अप्रोच के साथ वो खेलता है। आज तो खैर इनिंग्स छोटी थी, लेकिन काफी वाइटल इनिंग थी। और अच्छा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, चलो मैं देख लेता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने ना बीच में यार स्पेलिंग को छोड़े, मैच देखा करें, एंजॉय किया करें। तो दुबे ने डबो दिया जनाब पहले मैच में अफगानिस्तान को, अपनी टीम को नहीं। पास्ट में कभी कभार अपनी टीम को डबोता था, लेकिन अभी इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ दुबे है 2.0। तो नेक्स्ट वर्जन ऑफ दुबे। आईपीएल में भी हमने देखा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, और इसको गुस्सा था कि मेरा नाम डालते हैं स्क्वाड में, मुझे प्लेइंग 11 में मौका नहीं देते। तो पिछली 1-2 सीरीज में इसके साथ यही चलता रहा, स्क्वाड में मौजूद था लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो आज इसने लगता है सारा गुस्सा अपना वो पुराना वाला भी उतार दिया है। 40 गेंदों पे 60, 150 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन। और सबसे अच्छी बात यह कि नॉट आउट आया। यह बात देखने वाली है
कि नॉट आउट आने की जो आदत है ये बड़ी शानदार है। अब पता नहीं गलती से आ गया या जानबूझ के आ आउट हो गया। गया था तो एक बार पहले, वो अपील ही नहीं की उन्होंने, नवीन ने आउट कर लिया था इसको। तो बस वो एक्चुअली नवीन के आज बुरा दिन था, तो उनको कोई समझ नहीं आई क्या करना क्या नहीं करना। सो एट द एंड ऑफ द डे बट इट आराम वाज से टू जीते हैं, लिटिल टू सुकून से लेट, जीते एक हैं। आध बॉल मैच और और लेट हो जाता और क्या होता। हाँ, तो आते ही बहुत अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली है, और नबी को जो छक्का मारा है मिड विकेट पे, दैट वाज क्वाइट अ हिट। और बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो प्लेयर ऑफ द मैच बन गया दुबे। काफी अरसे के बाद इसको मौका मिला है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वाड के साथ साथ था और फिर ड्रॉप भी कर दिया, लेकिन चांस नहीं मिल रहा था। अभी इसको चांस मिला और भाई उसने तो दोनों हाथों से, वो इसी इंतजार में था कि कब मुझे मौका मिले। तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय दुबे, बाय रिंकू, बाय जितेश वाज वेरी इंप्रेसिव। ऊपर से 4-5 चौके अच्छे मारे गिल ने भी, लेकिन कप्तान को आउट कराया है। अभी मेरे ख्याल में कप्तान का मुंह ठीक हो गया होगा देख के कि जी हम जीत गए आराम सुकून से। अफगानिस्तान, अब देखिए अफगानिस्तान ने जो गलती की है, तो 1 ओवर करवाया गुलबदीन नाइब से, 1 ओवर 12 रन। मतलब इन्होंने एक बॉलर जो है वो प्रॉपर मिस किया, जो हमने पहले बात की थी। टेक्निकली समझे कि आप ये 10 बंदों के साथ आज मैच खेलने उतर गए, 10 बंदों के साथ। एक ना बैटिंग में उसकी कोई काम, उसकी बारी नहीं आई, और दूसरा ये कि बॉलिंग में एक स्पेशल स्पिनर जो है वो इनकी कमी थी। मुजीब ने 4 में 21 बहुत शानदार, नबी 2 में ही 24। नबी at times he can be good, but he can't be that good like Rashid Khan, like the other guy. तो जी मोहसिन अली साहब, at the end of the day, quite comfortable victory for India. Our youngsters, they are doing wonderful job. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो रिजवान साहब ये वन साइडेड ही थी। रोहित को रन आउट करवाया, ही वाज बॉल वाचिंग गिल, फिर इतना अच्छा खेल रहा था, इतना मिडल कर रहा था बॉल। मोमेंट ऑफ शेयर मैडनेस, व्हेन यू हैव हिट 2 बाउंड्रीज, देयर वाज नो नीड ऑफ डांसिंग डाउन द ट्रैक। 24 में से 15 डॉट है मुजीब की, 24 में से 15 डॉट्स, हालांकि उसने 21 रन दिए हैं। तो 15 डॉट यानी 9 बॉलों में उसने 21 रन दिए और 2 विकेटें भी ली हैं। तो कहने का मकसद यह, रिजवान साहब इतना अच्छा खेल रहा था गिल, इतना अच्छा खेल रहा था, आज मजा आ रहा था कि बॉल उसके बैट पे आ रही है, दिल खुश हो रहा था। तिलक बहुत सारी बॉलें कंज्यूम की। देखिए इन लड़कों को एक बात समझनी पड़ेगी, ये जीतने के बाद ये मानेंगे नहीं, मुझे पता है, आई नो दिस। चौका मारा, स्कोर करीब पहुंचा, विकेट दी, निकल लिए। ओ भाई ये नहीं होती क्रिकेट। क्रिकेट ये नहीं है आपने 18 बॉलों में 15 बॉलों में 26 किया और चलते बने। अभी बाकी के जो रन है वो कौन करेगा। देखिए दुबे ने पहला ओवर मेडिन खेला मुजीब का, 6 बॉलें मेडिन खेली, मेडिन, उसके बावजूद 38 बॉलों में 50 किया। अगली 2 बॉलों में 10 रन और किए, यानी 40 बॉलों में 60 करके छुट्टी। तो भाईजान ये होती है गेम अवेयरनेस। देखिए इस मैच का सबसे बेस्ट बैट्समैन दुबे ही है, सबसे बेस्ट प्लेयर दुबे ही है। बॉलिंग में भी ही वाज फैंटास्टिक, 2 विकेटें होती, हैड रोहित शर्मा नॉट ड्रॉप दैट कैच, 2 विकेटें होती। गेम अवेयरनेस चाहिए। गिल आज मिडल कर रहा था, रिलैक्स नजर आ रहा था, मजेदार। रन आउट कराने के बाद इसका इतने प्यारे चौके मार रहा है, भाई लंबी नहीं खेल, वो लोग नाराज हो जाते हैं। आपको मौका चाहिए यार, मुझे कोई मौका नहीं चाहिए। मैं बात करता हूं असूल की। मैंने आपसे कहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, 18 ओवरों का मैच है, इससे पूरा। और इंडिया बहुत गंदी बैटिंग करे क्योंकि पिच बिल्कुल फटा है, बेल्टर है, मजा किया। जो रोहित शर्मा ने टॉस पे कहा था एग्जैक्ट वही हुआ है कि पिच में, रिजवान साहब, इट वाज नथिंग। नवीन को जो फैंटास चढ़ा वो इसीलिए 43 रन 15-16 बॉलों में 21 बॉलों में दे गया कि इन्होंने बड़े मजे से मारा। दुबे ने, देखिए ये चाहिए 38 बॉलों का 50, यू विल टेक इट व्हेन यू आर चेजिंग 158 डिस्पाइट यू हैड प्लेड अ मेडन। मेरी इससे कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है भाई किसी से। अगर आप अच्छा खेलेंगे आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट, आप गलत खेलेंगे मैं बच्चों की तरह नहीं भागूंगा कि जनाब एक इनिंग में वंडर। देखे फास्ट बॉलिंग पे दुबे फंसता है, स्पिनर पे भी थोड़ा सा, लेकिन कमाल ये है कि आप अगर शुरू में फंस रहे हैं, बाद में आप पिक कर लें और बेहतरीन इनिंग खेलें, आई डोंट माइंड। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि शुरू नहीं होता,
कोई एंड भी बला होती है, तो जो एंड है वो दुबे का है। का घंटा बजा दिया पहले T20 मैच में। मतलब जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग किया, फिर जिस तरह की इंडिया ने अफगानिस्तान के स्पिनर्स को टैकल किया ना, मतलब रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बावजूद भी जिस तरह इंडियन यंगस्टर्स ने पकड़ के अफगानिस्तान का घंटा बजाया ना, ये सीख लो। ये जितने भी ये घंटे हैं ना पाकिस्तान वाले, ये सीख लो जरा। हम इसी अफगानिस्तान से, भाई हम इसी अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हारे हुए हैं, और इसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के यंगस्टर्स को एशिया उधर पीएसएल के बाद दुबई में T20 सीरीज हराई थी। पाकिस्तान के यंगस्टर्स को 96 पे ऑल आउट किया हुआ है इसी अफगानिस्तान ने। और हम बातें करते हैं हम इंडिया को हराएंगे, हम ये करेंगे, और घंटों पहले अफगानिस्तान को तो हरा लो, पहले अफगानिस्तान से तो मैच जीत लो, फिर इंडिया को हरा लेना। अफगानिस्तान का तो पकड़ के आज बजा दिया इंडिया ने घंटा। देख लो जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। अफगानिस्तान ने 160 कर दिया था, मुझे लग रहा था अफगानिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग है ना, मुझे था 160 में कुछ हो जाएगा, रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन आप ये चीज देखो कि इंडियन यंगस्टर्स ने, शिवम दुबे ने, जितेश शर्मा ने, उसके बाद जो है वो शुभमन गिल ने जिस तरह की बैटिंग की है, हर बंदे ने अपने अपने रन किए हैं। ये नहीं कि किसी एक ने आगे कोई 70-80 की इनिंग खेल दी है तो जी वो मैच जीत गया, नहीं, हर बंदे ने आगे कंट्रीब्यूशन किया अपना, हर बंदे ने अपना कंट्रीब्यूशन करके मैच जितवाया है। भाई मैं इस वजह से कहता हूं कि आईपीएल का टैलेंट इतना स्ट्रांग है कि पीएसएल का मैं कहता हूं घंटा बज जाता है। ये जो कल बैठ के ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपैरिजन कर रहे थे आईपीएल वर्सेस पीएसएल के राइट्स का, जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। ओए आईपीएल पीएसएल में ना इस तरह का टैलेंट निकाल के दे दो मुझे, मैं चुप कर जाऊंगा। मुझे पीएसएल में इस तरह का टैलेंट निकाल के दे दो, मैं चुप कर जाऊंगा। मेरा घंटा पड़ा हुआ है पुत्र पीएसएल में, कख भी नहीं है। आईपीएल में देख लो ये जितने भी